हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वप्निल तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनालिटिकल रिजोल्यूशन में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वप्निल तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनालिटिकल रिजोल्यूशन में। तो दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम का जो पहला टॉपिक था वो मैंने आपको क्लियर करा दिया है। उम्मीद है किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कई सारी ट्रिक्स भी आपको समझाई हैं। तो दोस्तों, आज मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। तो दूसरे क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूं। वो चीज़ें क्या हैं। जैसे आपको सम ऑफ टू नंबर्स कहा जाए, जैसे आपको सम ऑफ टू नंबर्स कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे। देखिए, हमने आपको बताया था कि जब कोई भी नंबर रेशियो की फॉर्म में दे रखे होंगे, ठीक, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, ए एच। दूसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी एच, जहाँ पे एच आपका क्या है, एच सी एफ है, ठीक। और यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए सम ऑफ नंबर्स, क्या कहा जाए, सम ऑफ नंबर्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एच प्लस बी एच। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे एच आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। समझ में आया। चलिए ठीक है, जहाँ पर भी सम ऑफ नंबर्स की बात की जाएगी वहाँ पे हम ये चीज़ डायरेक्ट लिखेंगे, तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए, एक क्वेश्चन है आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपको दे रखा हो सम ऑफ नंबर्स इज़ 24, एच सी एफ आपको दे रखा हो 8, एलसीएम आपको दे रखा हो 10। तो आपसे अगर कहा जाए फाइंड द रेसिप्रोकल, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, ऑफ दिस नंबर, फाइंड द सम, सॉरी सम की बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा, तो पहले हम नंबर फाइंड करते हैं, ठीक। लेट कर लेते हैं नंबर का जो रेशियो है वो है ए रेशियो बी। तो इसका रेसिप्रोकल नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, पहला नंबर हो जाएगा हमारा ए एच और दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा बी एच, ठीक। अब इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, ए एच का हो जाएगा 1/ए एच और बी एच का क्या हो जाएगा 1/बी एच, ठीक। इसका रेसिप्रोकल हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, इनका जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एच ए बी हो जाएगा कि नहीं। और ऊपर क्या आएगा हमारा, ए प्लस बी, यही तो आएगा। तो हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। और एच ए बी क्या होता है, एलसीएम, आपको कल बताया था हमने, ठीक है। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो कल वाला वीडियो देखे आराम से, उसको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो ये चीज़ कहाँ से पता होगी, तो यहाँ से पता होगी। अब देखिए, सम ऑफ नंबर यहाँ पे कह रहा है, तो सम ऑफ नंबर हमने आपको बताया था क्या लिखेंगे, एच ए प्लस बी। तो एच ए प्लस बी आपका क्या हो जाएगा 24, और यहाँ पे h मतलब क्या है, एच सी एफ, और यहाँ एच सी एफ क्या दे रखा है 8। तो a प्लस बी इजकल टू क्या हो जाएगा 24/8। तो 8 तियाँ 24, तो a प्लस बी बराबर क्या आ गया 3, ठीक। और यहाँ पे एलसीएम आपका क्या दे रखा है 10। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे, जैसे यहाँ पे क्या a प्लस बी की जगह आप क्या रख देंगे 3, और एच ए बी की जगह क्या रखेंगे एलसीएम यानी 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3/10। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं, ये है फोर्थ वाला। सम ऑफ टू नंबर्स इज 128 एंड एच सी एफ इज 8, एलसीएम इज 504, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज टू नंबर्स। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे बात कर रहा है सम ऑफ टू नंबर्स की, ठीक है। तो सम ऑफ टू नंबर्स का मतलब हो गया एच ए प्लस बी
ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, पहले आप थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। ए एच प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 128। अब आपसे कह रहा है एच सी एफ इज़ 8, तो एच सी एफ की जगह एच की जगह आप 8 रख दीजिए, तो ए प्लस बी इजकल टू क्या आ जाएगा आपका 128/8। अब 8 एकम 8 और 8 छंग 48 हो गया, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 16। अब यहाँ पे कह रहा है एलसीएम इज 504, यानी जो लघुत्तम समापवर्तक है वो 504 है। फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज टू नंबर्स, यानी दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। तो हमें पता है पहली संख्या हमारी क्या है AH और दूसरी संख्या क्या है हमारी BH, तो इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, AH का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/AH और BH का व्युत्क्रम हमारा क्या हो जाएगा 1/BH। अब इनका योगफल हमारा क्या हो जाएगा 1/AH प्लस 1/BH। जब इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा A प्लस बी ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा HAB। समझ में आया कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है 16 आ रही है, लिख दिया। और यहाँ HAB का मतलब क्या हुआ, ये क्या है आपका LCM, ठीक है। तो LCM आपका क्या दे रखा है 504, तो 504 लिख दिया। अब इसको कर देंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा हमारा, देखिए 8 दूनी 16, 8 छंग 48 और 8 त्रिक 24, यानी हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 2/63। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ऐसे ही करेंगे। तो ये थी आपकी बेसिक ट्रिक, ठीक है। ये आपको इसलिए हमने समझा दिया कि कभी मान लीजिए आप अगर नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको धमाकेदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ये ट्रिक ऐसी ट्रिक है जिसको करने के लिए आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे और आंसर आपका सीधे आ जाएगा। कैसे, अब देखिए आपको दे क्या रखा है, बिल्कुल सीरियल वाइज लिखेंगे। ये हो गया आपका सम, ये आपका हो गया HCF और ये आपका हो गया LCM। इसको सीरियल वाइज पहले आप आराम से लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सम क्या दे रखा है ये लिख लें, 128 आपका सम हो गया। आपका HCF क्या है 8, LCM क्या है 504। अब देखिए अब सीरियल वाइज करेंगे। आपको व्युत्क्रम का योगफल कभी भी निकालना हो, व्युत्क्रम का योगफल, ठीक है। व्युत्क्रम के योगफल के लिए ये एक डायरेक्ट मेथड है, बहुत अच्छा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 8 को 128 से भाग देंगे, तो 128/8, तो आपका क्या आ जाएगा 8 8 एकम 8 और 4 8 छंग 48 16 आ गया। अब ये जो 16 आया है फिर इसको 504 से भाग दे देंगे, तो 16/504। अब 16 एकम 8 एकम 8 दूनी 16 हो गया और 8 छंग 48 49 50 8 त्रिक 24। ये देखिए आपका आ गया 2/63। कितना आसान तरीका था। पहले हमने क्या किया, सम को HCF से डिवाइड किया, ठीक है। पहले मेथड में हमने क्या किया, सम को HCF से डिवाइड किया, तो मान लीजिए x आ गया, ठीक। अब ये जो x आया है इसको फिर किससे डिवाइड कर देंगे LCM से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहीं पे। तो ये आपकी थी ट्रिक, बहुत आसान सी ट्रिक थी। बस ये पैटर्न जान लीजिए, पहले सम लिखा जाएगा फिर HCF और फिर LCM, ठीक। तो ये आपकी ट्रिक थी, उम्मीद है समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 100 एंड HCF इज 5। तो आपको यहाँ पे दे रखा है, सम दे रखा है 100 और HCF आपको क्या दे रखा है 5। LCM आपको दे रखा है 495, यानी 495। अब आपसे यहाँ पे कह रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ दीज 2 नंबर्स, यानी जो 2 नंबर है हमारे, 2 नंबर कौन से हैं AH और BH। अब आपसे पूछा इनका डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, डिफरेंस क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको डिफरेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, तो देखते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, H कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा A - B, यानी A और B क्या है आपके अनुपात है, रेशियो है।
तो आपको रेशियो पता होने चाहिए पहली बात, और आपको एचसीएफ पता होना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको एचसीएफ तो पता है 5 है, बस आपको रेशियो नहीं पता है। रेशियो कैसे पता चलेगा, चलिए हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, एक सम दे रखा है, दूसरा एलसीएम दे रखा है। तो सम का मतलब हो गया AH प्लस BH इक्वल टू 100। तो A प्लस B इक्वल टू क्या आ जाएगा, H तो कॉमन हो जाएगा, एलसीएम नीचे चला जाएगा, HCF आपका नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। तो 5 दूनी 10 यानी 20 आ गया। तो आपका A प्लस B इक्वल टू क्या आ गया, 20। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब 495 आपको दे रखा है, वो एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ और दोनों अनुपातों का गुणनफल। समझ में आया, 495। तो ये ए बी आपका क्या आ जाएगा, एच नीचे चला जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका एचसीएफ कितना है 5, और ये आ जाएगा 99। ठीक है, तो ये आपको दो कंडीशन मिल गई, एक ये वाली और एक ये वाली। अच्छा, इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको पता चल रहा है अनुपात यानी ए और बी के ऐसे मान हों जिनका योगफल आपका 20 आए और गुणनफल 99 आए। तो ऐसा तो आपको पता है कि ऐसी सिर्फ एक ही दो ही नंबर है, जैसे 11 और 9, क्योंकि 11 नेम 99 होता है। ठीक, और 11 और 9 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो ये तो आपका आंसर यहीं से पता चल गया। तो इसके डिफरेंस जब आपको निकालने को कहे तो आप क्या करेंगे, H A माइनस बी, यही तो डिफरेंस होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो H आपका कितना है 5, HCF आपका 5 है, और A माइनस बी यानी 11 माइनस 9, 11 माइनस 9 कितना हुआ 2। तो आपका आंसर कितना आ गया 10। तो 10 आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक, चलिए आपको यहाँ पे बताते हैं कि पेयर कैसे बनाएंगे। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, आपको a प्लस बी इक्वल टू 20 दे रखा है। ठीक, और आपको ए बी इक्वल टू दे रखा है 99। तो पेयर कैसे बनाएंगे, तो जो योगफल 20 होना चाहिए, यानी पेयर आपके हो गए, इसको ही ध्यान में रखिए पहले, पेयर आपके हो गए 1 और 19, 2 18, 3 17, 4 16, 5 15, 6 14, 7 13, 8 12, 9 11 और 10 10। फिर आएगा 11 12, 11 और 9। ठीक है, यहाँ पे फिर से 11 और 9 आएगा। क्या ये वाला पेयर लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे ही सीरीज हमारी ख़त्म हो गई, बस 10 10 तक ही रहेगी। अब हम ये सिलेक्ट करेंगे कि कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, कॉमन फैक्टर वाले जितने भी हैं उन सबको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो देखिए 1 19 को हटा दीजिए, ये तो हमारा पेयर बन सकता है, लेकिन ये नहीं बन सकता, ये बन सकता है, ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, ये बन सकता है, ये नहीं बन सकता, और ये बन सकता है हमारा, ये नहीं बन सकता। तो आपके 1 2 3 और 4 पेयर आ गए। कौन कौन से, 1 19, 3 17, 7 13, 9 11। ठीक है, ये 4 पेयर आ गए। अब 4 पेयर देखिए, इनका योग तो 20 है, लेकिन क्या इनका गुणनफल 99 है? जिनका गुणनफल 99 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 19 से कम 19, 99 नहीं आया, 17 तियाँ 51 नहीं, 13 सते 91 नहीं, 11 नेम 99, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए होंगे तो आप ऑप्शन को टिक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं पेयर आपको इसलिए निकालना सिखा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप एक बार में नहीं समझ पाए हो, कोई बात नहीं, दूसरी बार में समझ जाइएगा। अगर दूसरी बार में भी नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, तीसरी बार में समझ जाइएगा। समझ में आना चाहिए, यहाँ से आप सीख के जाए, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपका कोर्स मैं पूरा करा दूंगा विद इन टाइम।
संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है। ठीक है, तो यहाँ हिंदी में 3 लिखा है, आप समझ जाएंगे 3 है। चार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 114 है, तो उन चारों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए, अगर मान लिया जाए कि चारों की चारों संख्याएं, मान लीजिए चारों संख्याएं जो हैं वो क्या हैं, उनका अनुपात क्या है, ए बी सी और डी है। ठीक, और उनका एचसीएफ आपको दे रखा है। एचसीएफ क्या दे रखा है आपको, एचसीएफ आपको दे रखा है 3। तो आप बताइए नंबर आपके क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे, देखिए रेशियो ये दे रखे हैं, देखो ए बी सी डी, और उनका एचसीएफ आपको पता है 3 है। ठीक, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, 3A 3B 3C और 3D। ठीक है, और आपको दे रखा है लघुत्तम समापवर्तक 114, लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM क्या दे रखा है, 114। अगर आप इन नंबर्स का लघुत्तम लें यानी LCM अगर लें, तो 3A 3B 3C और 3D का LCM क्या आएगा आपका, बताइए। तो आपका यहीं आ जाएगा 3ABCD। कोई दिक्कत, LCM आपका क्या आ जाएगा, 3ABCD। और इधर आपका LCM आपको क्या दे रखा है, 114। तो LCM की जगह आप क्या रख देंगे, 114 रख दिया आपने, 3ABCD, और काट दीजिए, 3 तिहाई 9, 3 अठे 24। ठीक है, तो आपका ABCD की वैल्यू क्या आ गई, 38। आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे क्या था, आपको रेशियो हमने लेट कर लिए भाई, रेशियो हमने मान लिए क्या है, चार संख्याओं के जो अनुपात हैं वो क्या हैं, ए बी सी डी। उनका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक हमें 3 दे रखा था, तो वो संख्याएं क्या होंगी, 3A 3B 3C और 3D। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमें एलसीएम दे रखा था 114। अगर इन संख्याओं का एलसीएम हम निकालें तो क्या आएगा, 3ABCD, दोनों को आपस में बराबर कर दिया, तो हमें क्या पता चल गया, ABCD का मान पता चल गया। ठीक, अब कैसे करेंगे इसको, अब बताइए। तो कह रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, चारों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो पहले ये आपकी चारों संख्याएं कौन सी हैं ये तो पता चले। पहली संख्या आपकी है 3A, दूसरी संख्या है 3B, तीसरी संख्या है 3C और चौथी संख्या है 3D। ठीक, और इनका आपको गुणनफल पता करना है। तो गुणनफल पता कीजिए, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81। तो 81 ABCD ये आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना सब जो समझा रहे हैं। तो 81 ABCD आ गया, और यहाँ ABCD का मान क्या है, 38। तो यहाँ पे ABCD की जगह क्या रख देंगे, 38, और 81 इंटू 38 ये आ गया। इसको गुणा कीजिए, गुणा कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, गुणा करके हम देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है। देखिए 38 को 81 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 38 आ गया, और 8 अठे 64 और 8 त्रिक 24 और 24 6 30। तो आपको क्या आ गया, 8 4 3 7 0 और 3, यानी 3078 आ गया। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो कोई दिक्कत, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पे क्या कह रहा है कि चार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 7 है। ठीक, तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको कराया था, लेकिन हमने आपको बेसिक तो बता दिया, लेकिन ट्रिक अब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बेसिक आप समझ गए कि चार संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 7 है, तो आप क्या मान लेंगे, ABCD रेशियो मान लेंगे, ये सब आपको पता है, बता चुका हूं। अब आपको ट्रिक बताता हूं कि डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए n संख्याओं का आपको क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। ठीक है, गुणनफल निकालना है, तो उसकी ट्रिक क्या है आपको बताएं। अब देखिए, चार संख्याओं, n की जगह क्या है, चार संख्या, चार संख्याओं का मासापा आपको क्या दे रखा है, यानी एचसीएफ आपको दे रखा है 7, एलसीएम आपको दे रखा है 119, वो आपसे पूछा गया है गुणनफल। ठीक, तो गुणनफल क्या होगा आपको बताते हैं। ये जो 4 दिख रहा है ना, ये 7 की पावर में आ जाएगा, और
एलसीएम अपॉन एचसीएफ यानी 119 अपॉन 7, इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर ही आपका आंसर आ जाएगा। कैसे किया आपको बताते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा आपको बता देते हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आप इतना समझ लीजिए, एचसीएफ की पावर n इंटू एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ये आपका फॉर्मूला है, इसको कर लीजिए याद, यही आपकी ट्रिक है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसको आप सॉल्व कीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो कह रहा है 3 नंबर्स 77, 99 एंड x रिस्पेक्टिवली। आपको दे रखे 3 नंबर है 77, 99 और x, जिनका HCF यानी मासापा आपको क्या दे रखा है 11, LCM यानी लासापा आपको क्या दे रखा है 3465। ठीक, अब आपसे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, आपको x फाइंड करना है। तो आपको बता देते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे। देखिए 3 नंबर आपको दे रखे हैं, यानी एक नंबर आपको दे रखा है, एक नंबर आपको 77 दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है 99 दे रखा है, तीसरा क्या दे रखा है x दे रखा है। ठीक, अब आपसे क्या रहा है, HCF जो है, HCF आपका 11 दे रखा है, यानी HCF जो है आपका कितना दे रखा है 11, और LCM आपका कितना दे रखा है 3465। ठीक, चलिए अच्छा एक चीज बताइए कि LCM वैसे होगा क्या, एलसीएम क्या होता है आप बताइए। अगर मान लो रेशियो की फॉर्म में जब भी दिया जाता था तो हम क्या करते थे, तो हम क्या करते थे, ऐसे लिखते थे AH BH और CH। इसका मतलब क्या था, ये जो नंबर्स होते हैं वो HCF के मल्टीपल होते हैं, यानी 11 का गुणज होगा। ये जो नंबर होगा क्या होगा 11 का गुणज होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 11 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 11 से भाग दिया 77 को तो आ गया 7, गुणे 99 को भाग दे दिया तो आ गया 9। ठीक है, और इधर क्या लिखेंगे आप, कोई दूसरा कांस्टेंट ले लीजिए a, और ये हो गया 11। ठीक, देखिए 11 सत्ते 77, 11 9 99 और a। ठीक, क्योंकि 11 को अगर a से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x। ठीक, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, और ये क्या है आपका LCM। ठीक है, ये क्या है LCM, क्योंकि हम क्या लिखते थे HCF और ABC, यही तो हमारा LCM होता था। तो ये क्या है हमारा LCM, और LCM क्या दे रखा है 3465। अब 11 को इससे कर दो भाग, तो 11 तिया 33, 11 एकम 11 और 11 पचे 55। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको 315/7 गुणे 9। इसको भी काट दीजिए, 7 चौक 28 और 7 पचे 35 और 9 पचे 45। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आपका A बराबर क्या आ गया 5, और आपका नंबर क्या है x। ठीक है, आपका नंबर क्या है x, और x बराबर हमने यहाँ पे क्या मान रखा है 11a, तो यानी आपका आ गया 11 गुणे 5 इक्वल टू 55। ठीक, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब इसकी डायरेक्ट ट्रिक आपको जाननी हो तो बताइए। ठीक, तो डायरेक्ट अगर ट्रिक जाननी हो तो हम अभी आपको बताते हैं कैसे करेंगे यही क्वेश्चन। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आपको बताते हैं, कुछ नहीं करेंगे, पहले ये जो दे रखे नंबर इनको लिखिए। ठीक, इनको लिख दिया आपने, तो देखिए इनको HCF से आप भाग कर देंगे। जैसे यहाँ HCF 11 था, इसको 11 से भाग किया तो ये आ गया आपका 11 सत्ते 77 और 11 नेम 99। ठीक, अब क्या करेंगे, इधर आपका जो LCM है यानी 3 4 6 5, नीचे ये सारे रेशियो लिख दीजिए। 7 गुणे 9 गुणे में क्या आएगा आपका HCF भी आ जाएगा। ठीक, अब बस जो भी आएगा आंसर, वो कितना आ रहा आंसर था तो आपको बताया था, जो भी आंसर आएगा वो आएगा A की वैल्यू आ जाएगी आपकी। फिर बाद में जो नंबर होता है हमें पता है क्या होता है कि जो वैल्यू आएगी वो,
और HCF उसका गुणनफल ही आपका नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये डायरेक्ट भी है, इसको सीख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। द स्मॉलेस्ट नंबर इन विच एडिंग बाय 5 द नंबर इज डिविजिबल बाय 24, 32, 36 एंड 54। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर वह संख्या 24, 32, 36 और 54 से पूर्णतया विभक्त हो जाती है, तो वह संख्या बताइए। तो यहां पहले कह दिया है इसने कि छोटी से छोटी संख्या। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात होती है तो जाहिर सी बात है हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक, तो अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है क्या, वह छोटी से छोटी संख्या मान लिया है x, क्या है x, जिसमें 5 जोड़ेंगे तो ये पूरी संख्या विभक्त हो जाएगी। तो ऐसी संख्या क्या होगी, उस संख्या में 5 जोड़ने पर एलसीएम जो प्राप्त होगा, ठीक है, तो वह एलसीएम के बराबर हो जाएगी। फिर से समझिए, वह संख्या है x जिसमें 5 जब जोड़ेंगे तो ये सारी संख्याएं इससे विभक्त हो जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम क्या है हमारा, पहले निकालते हैं। 24, 32, 36 और 54, इसका एलसीएम निकाला तो क्या आ गया, निकालिए भाई। एलसीएम तो निकालना मालूम ही होगा ना, तो चलिए निकालिए एलसीएम इसका। फिर मैं लगवाता हूं इसको। तो देखिए इसका एलसीएम जब इससे निकालेंगे तो हम बता दे रहे हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 864। ठीक, तो एलसीएम 864 आ जाएगा। अब इसमें रख देंगे इसकी वैल्यू, तो x प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 864। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 864 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा आपका 859। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो चलिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो आप कर लीजिएगा। या फिर इसका ऐसे भी समझ सकते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, तो जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तब आप एलसीएम निकालेंगे। और कह रहा है 5 जोड़ने पर तो 5 उसमें घटा देंगे, तो बस हो गया आपका आंसर। बस यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, ये भी हो जाएगा। तो ये आपकी हो गई ट्रिक। अब देखिए क्वेश्चन जो आया है ये बहुत ही दमदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे वो किसी के भी एग्जाम हो। देखिए आप, ये प्रीवियस ईयर में रेलवे में पूछा गया है, रेलवे में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए जितने भी एग्जाम होते हैं ग्रुप सी लेवल के या एसएससी लेवल के, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और सीपीओएसआई और यूपीएसआई, तो जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो क्या इसको देखिए, समझिए जो मैं समझाने जा रहा हूं। ठीक, तो क्या है, 3 persons A, B and C start walking around a circular field. A completes 1 round of 7 minutes, B in 8 minutes and C in 10 minutes. After running, how much time all these meet together first time? तो इस टाइप के क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि भाई एक गोलाकार यानी वृत्ताकार एक क्या था, ग्राउंड है। ठीक, और ए, बी और सी, यहां से शुरू करते हैं। ए, बी और सी दौड़ना शुरू करते हैं। ए को लगता है 8 मिनट एक चक्कर में, बी को लगता है ए को लगता है 7 मिनट, बी को लगता है 8 मिनट और सी को लगता है 10 मिनट एक चक्कर को पूरा करने में। अब कह रहा है कि जब इन तीनों ने दौड़ शुरू की तो एक पहली बार ये कब मिलेंगे एक साथ। ठीक है, पहली बार ये कब मिलेंगे एक साथ, तो ये आपसे पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, ये देखिए इसमें दौड़ से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है। देखिए दौड़ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक, या फिर घंटी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो इन दोनों केस में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हम निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम किसका निकालेंगे, 7
8 और 10, इनका एलसीएम निकाल दिया तो क्या आ गया देखिए, 7 एकम 7, 8 10, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 4 और 5। तो इसका हो गया एलसीएम, जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा 7 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5। तो हो गया 5 चौक 20, दूनी 40 और 40 सत्ते कितना हो गया, 7 चौक 28 और 0 यानी 280। ये क्या 280 आए, मिनट आ गए। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट क्या थी, मिनट में थी ना। ये देखिए 7 मिनट, 8 मिनट और सी 10 मिनट। ठीक, ये सब मिनट में है, तो ये भी आंसर आपको क्या आया, मिनट में आया। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हो सकता है आपको घंटे में पूछे, तो घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 280। देखो 1 घंटे में क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको चेंज करना बता रहे हैं। अगर मिनट आपको चाहिए, ठीक, तो 1 मिनट अगर चाहिए तो ये 60 नीचे चला जाएगा, तो 1/60 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया, 1 मिनट। ठीक, तो यहाँ पे देखो अगर घंटे में चेंज करना होगा मिनट को तो क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। तो आप 60 से भाग दे दीजिए तो आपका किस में आ जाएगा, घंटे में। तो देखिए, तो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो आपका आ गया घंटे में आंसर क्या आ गया, 14/3 घंटे। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पूरे सदी का सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है। तो पॉलीटेक्निक के बच्चे भी कुछ पढ़ते थे तो वहाँ पे भी आया था, मैंने देखा है इसको, एसएससी में भी आते हुए देखा है, जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम है उसमें भी आते देखा है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम है उसमें भी ये आया है, सीपीओएसआई में भी आया है। ठीक है, और डीएमआरसी में भी आया है। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, तो इस पर ध्यान दीजिए। तो ये कैसे होगा, पहले आप ये सोचिए कुछ। क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं। 6 bells commence tolling together and tolls at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively in 30 minutes. How many times do they toll together? इसका मतलब क्या है, 6 घंटी एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं। यदि वे 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो बताइए 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठा बजेंगी। तो आपको हमने बताया था, तो आप वही काम करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इसका आप एलसीएम निकालिए। तो आपको बताया था हमने इसका एलसीएम क्या होगा भाई, पहले एलसीएम आप निकालिए इसका। तो इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 120। कैसे आएगा, आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा अब तक, तो मैं इतना मान के चलूं कि एलसीएम आप निकाल लेंगे। तो एलसीएम इसका आ गया 120, और ये 120 क्या आया आपका, सेकंड आया। और आपसे पूछ क्या रहा है, 30 मिनट। ठीक, तो पहले हम 30 मिनट को सेकंड में चेंज करें। तो 30 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 से गुणा कर देंगे उतने सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, और बात कितने सेकंड की हो रही है, 120 सेकंड की। तो 120 कर दीजिए बटे में, तो आपका आंसर क्या आ गया, 6 दूनी 2 15। तो आपका 15 आ गया। ठीक है, 15 बार, क्योंकि आप यही आंसर निकालेंगे 15 बार, लेकिन ये आपका आंसर गलत है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, आंसर क्यों गलत है आपको बताएं। क्योंकि जब भी बेल बजना शुरू की होंगी तो पहली बार जब घंटी बजी होगी, ठीक है, तो पहली जब हमने स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, यहां से इसने स्टार्ट किया, तो इससे पहले जब घंटी बजी होगी, ठीक है, इससे पहले जब घंटी बजी होगी तो उसको भी हमने काउंट कर लेंगे। ठीक है, उसको भी हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो दोस्तों, तो ऐसे ही करेंगे। ठीक, क्या करते हैं, जब से शुरू हुआ है उससे पहले भी तो एक बार बजी होगी एक साथ, तो उसको भी हम काउंट कर लेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 + 1 क्या हो जाएगा, 16। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ गए होंगे किस तरीके से क्वेश्चन ये करना है। इसमें क्या करेंगे, पहले आप इस तरीके के जब भी क्वेश्चन होंगे, फॉर्मेट समझिए, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन होंगे तो आप क्या करेंगे,
पहले आप 30 जो मिनट दिए थे इसको आपने क्या किया था, सेकंड में चेंज किया, 60 से गुणा करके। उसके बाद ये जो 120 सेकंड आपका एलसीएम आया है उसको नीचे रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक, जो भी आंसर आएगा आपका उसमें एक जोड़ देंगे, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ ऑफ 3 टेलीफोन केबल्स आर 14, 42 एंड 119 रिस्पेक्टिवली। यहाँ हिंदी में नहीं दिया हुआ है तो आपको मैं हिंदी में समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। These are cut into piece of equal length if the length of the pieces is kept as large as possible. How many pieces of 119 meter long cable will be? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। The length of 3 telephone cables are, तो मान लीजिए टेलीफोन केबल्स की लेंथ आपको दे रखी है, एक है 14 मीटर लेंथ, एक है 42 मीटर लेंथ और एक है 119 मीटर लेंथ। ठीक, और आपसे कहा क्या गया है, ये आपको वायर दे रखे हैं 14 मीटर का, 42 मीटर का, 119 मीटर का। आपसे ये कहा गया है कि जितना हो सके इन तीनों से, जितना हो सके उतना बड़ा तार काटो। ठीक है, समझ गए कि नहीं, जितना हो सके उतना बड़ा तार काटो। तो क्या कह रहा है, एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी बड़े से बड़ा पूछा है ना, बड़े से बड़ा काटना है ना। तो जब भी बड़े से बड़े की बात की जाए तो आपको क्या निकालना होगा, HCF। ठीक है, जब भी बड़े से बड़े की बात की जाए तब आपको HCF निकालना होगा। जब भी छोटे से छोटी की बात की जाए तब आपको क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है, सॉरी LCM निकालना होता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ से आपको, यहाँ आपको कहा जा रहा है एज लार्ज एज पॉसिबल, तो यानी बड़े से बड़े की बात की गई है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF आप निकालेंगे। ठीक, तो HCF इसका निकाल लीजिए। तो जायज आपको दिख रहा है इसका HCF साफ है, क्या है 7। कैसे, देखिए 14 के फैक्टर करेंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, और इधर फैक्टर करेंगे 7 छंग 42, और इधर फैक्टर करेंगे तो आपका क्या आएगा, 7 एकम 7, 4 7 7 49, तो 7 गुणे 7 आ रहा है। तो इसका HCF निकालें तो यहाँ देखिए, यहाँ 7 कॉमन, यहाँ 7 कॉमन, यहाँ 7 कॉमन, तो आपका HCF क्या आ गया, 7 आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा आपसे क्या है कि 119 मीटर का जो लॉन्ग केबल है इससे कितने टुकड़े, मैक्स लार्जर टुकड़ा कितना काटा जा सकते हैं। ठीक है, कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं जिनकी लेंथ मैक्सिमम हो। तो आप क्या करेंगे, 119 बटे ये जो HCF निकाला है वो कर देंगे, तो आपका आ जाएगा क्या, 7। ठीक है, आपका 7 आ जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कहे कि कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, ठीक है, लार्जर लंबाई के, महत्तम लंबाई के कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो ये देखिए आपको 14 दे रखा है, इसको 7 से भाग किया तो आ गया 2, और ये आपको दे रखा है 42, इसको 7 से भाग दिया तो आपका क्या आ गया 6, 119 को दे ही चुके हैं तो आपको क्या आ गया 7। इन सबको जोड़ देंगे, 2 को जोड़ा, 6 को जोड़ा, 6 2 8, 2 + 6 + 7 किया तो 6 2 8 और 8 7 15, यानी 15 टुकड़े यही आपका आ जाए। अगर कुल टुकड़े की बात करें तो 15 आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ये जितना भी HCF और LCM आपको बताया है इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और सारे के सारे क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट को लेके। तब तक के लिए बाय बाय।